गुरु रहमते करने पे आए, सिख की झोली भर जाती है। पांच वक्त की नमाज पढ़ने वाला काजी सलार, नियम का पक्का, एक दिन इसकी मुलाकात एक सिख से हो गई। सिख ने एक सवाल किया, काजी पांच वक्त की नमाज अदा करते हो, कभी अल्लाह ताला की दीदार होए? कहने लगा नहीं। सिख ने बताया, इस समय कल युग में यदि इस धरती पर अल्लाह ताला के दीदार करना चाहते हो, वह पैगंबर के रूप में 10वें गुरु नानक के रूप में प्रकट हुआ है। काजी ने पूछा, कहां? सिख ने बताया, श्री अनंतपुर से। नाम है श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। काजी हैरान होकर पूछने लगा, क्या उस गुरु गोविंद सिंह में अल्लाह ताला के दीदार होंगे? हाँ काजी, पर मन की भावना लेकर जाना। सिख की आंखों में भरोसा देख उसके ज्ञान को देखकर मन बना लिया, अब तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दीदार का पहुंचा श्री अनंतपुर साहिब। क्या देखा? बहुत बड़ा दरबार, एक ऊंचे सिंहासन पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज विराजमान है, और बहुत दूर दूर से संगत आपके दर्शनों के लिए आ रही है। क्या देखा काजी ने? जो भी संगत में आता है प्रेम बेटा लेकर, प्रेम बेटा रख के चरणों में माथा टेकता है, सजदा करता है, और आगे गुरु भी मुस्कुराकर सिख के सिर पर हाथ रख के वचन करते हैं, गुरु पली करी। संशय में आ गया, शक आया था अल्लाह ताला की दीदार के लिए, अब संशय है, अर्थात शक। गुरु भली करे, अर्थात गुरु भला करे। धर्म का ज्ञानी था,
अपने अंदर सोचने लगा ये कैसे हो सकता है। एक गुरु अपने सेवक का भला कैसे कर सकता है। दूर से सब देखा, दीवान की समाप्ति का समय हो। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आप अरदास गुरु नानक के चरणों, हे गुरुदेव पिता, जितनी भी संगत आई है आपके दरबार में, सब पर रहमत करना। सबके गुनाह बख्शना और सबकी झोली भरना। सारी संगत का मन अरदास में। और काजी सलार दीन ने अब ये शब्द सुने और शक में आ गए। एक गुरु गुनाह कैसे बख्श सकता है? हो सकता है ये सवाल हमारा भी हो। दीवान की समाप्ति हुई, काजी आगे बढ़ा, जाकर सच बोल दिया, महाराज आपके एक प्यारे सेवक ने मुझे अल्लाह ताला के दीदार के लिए ऐसी बात कही, मैं खींचा चला आया, पर आपके दरबार में मुझे संशय है, शक। अंतर्जामी गुरु साहिबे कमाल दो जहां के वाली श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज मुस्कुराए, कहने लगे, काजी गुरु नानक का दरबार है, यहां बड़े बड़े संशय दूर हो जाते हैं, तू अपना सवाल कर। महाराज आपने अपने सिखों को आशीष दी, गुरु भली करे। मेरा सवाल है, गुरु कैसे भली कर सकता है? वो खुदा जो सृष्टि का रचयिता है, क्या आपका गुरु नानक खुदा से बड़ा है? किसी के जीवन में 10 साल के दुख लिखे हैं, तो क्या आपका गुरु नानक वो दुख मिटा सकता है? क्या वो गुरु नानक दुख मिटा सकता है? यदि मिटा सकता है तो वो खुदा से बड़ा है। जन्म लेने से पहले हमारे जीवन में दुख लिखे गए और लिखे खुदा ने। खुदा का लिखा कोई भी नहीं मिटा सकता। क्या नानक पीर खुदा से बड़ा है? सवाल काजी का बहुत बड़ा था, ज्ञान से भरा। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक सेवक को इशारा करके बुलाया और धीरे से वचन किए,
कुछ सामग्री मंगाई, सेवक ले आए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने हाथ में वो सामग्री को पकड़ा और बोले, काजी बता मेरे हाथ में क्या है। महाराज आपके हाथ में मोहर है, मोहर, स्टैंप। आज तो स्टैंप रबड़ की होती है, उस जमाने में लकड़ी की, लोहे की। गुरु कलगीधर पातशाह ने कहा, काजी मेरे हाथ में क्या है। काजी बोला, मोहर। काजी ध्यान से देख, इसके अक्षर कैसे हैं। महाराज उल्टे। ख्याल रहे, आज भी स्टैंप के अक्षर उल्टे होते हैं, जब लगती है तभी सीधे होते हैं। अक्षर कैसे? महाराज उल्टे। काजी उल्टे अक्षरों वाली मोहर को ध्यान से दे। शाही में भीग गई जी, कागज पर लग गई जी। अक्षर कैसे हो गए? महाराज सीधे। गुरु नानक भी यही करता है। महाराज मैं अभी भी नहीं समझा। काजी माड़े कर्म लेकर, अवगुण लेकर जब गुरसिख दरबार में आता है ना, चाहे उसमें अवगुण है, पर अपने गुरु नानक पे इतना भरोसा करता है, इतना भरोसा करता है, सतगुरु मैनू बख्श दे। उल्टे कर्म, उल्टे मोहर के अक्षरों की तरह। मोहर झुकी, सिर झुका। मोर शाही में भीग गई, सिख भी झुका। भरोसे में, प्रेम में उसने माथा टेका। मोर उठी, उल्टे अक्षरों वाली मोर के अक्षर सीधे हो गए। गुरु नानक की रहमतों से सिख के अवगुण भी गुरु मिटा देता है। इसलिए हमने कहा गुरु नानक भली करे। महाराज मेरा सवाल अभी भी वही है। माना गुरु नानक अवगुण बख्श देता है, मेरा सवाल वही है, किसी के कर्मों में 10 साल का दुख है, क्या गुरु नानक मिटा सकता है? और मिटा सकता है तो क्या वो खुदा से बड़ा है? काजी जिसे इस्लाम में खुदा कहते हैं, उससे हिंदू धर्म परमात्मा कहता है। और उससे खुदा, उससे परमात्मा को सिख धर्म में अकाल पुरख कहा जाता है। उस खुदा से, उस अकाल पुरख से बड़ा कोई नहीं। जो कर्म उसने लिख दिए, कोई भी पीर पैगंबर अवतार उस लिखे हुए लेखों को नहीं मिटा सकता। पर ख्याल रहे काजी, गुरु नानक उसी अकाल पुरख की जोत है।
रब्बी शक्तियों का मालिक, खुदा के लिखे हुए लेखों को गुरु नानक भी नहीं मिटा सकता, पर अकाल पुरख की ये जोत, रब्बी शक्तियों का मालिक, इतनी ताकत है। गुरु नानक अगर रहमत करने पे आए, किसी सिख के जीवन में 10 साल का दुख लिखा है, गुरु नानक की रहमत से वो 10 पलों का रह जाता है, मिटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, पर 10 पलों का रह जाता है। काजी ने सुना, सिर झुका, झुकता गया, झुकता गया, कब चरणों में लग गया, काजी को मालूम ही ना चला। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जब रहमत का हाथ रखा, सिर उठा, आंखों में नीर अर्थात आंसू विराग। ऐ गुरु गोबिंद सिंह, तेरे सिख ने मुझे सच ही कहा था, जा श्री अनंतपुर साहिब तुझे अल्लाह ताला के दीदार हो। जितनी भी इस दरबार की मैंने महिमा सुनी, सिफत सुनी, उससे ज्यादा पाया। और इस समय मुझे ऐ गुरु गोबिंद सिंह, ऐ गोबिंद पीर, तेरे में मुझे अल्लाह ताला के दीदार हो रहे हैं। गुरु वो है जो रहमतों से भरा, गुरु वो है जो सिख के गुनाह बख्श दे। और कभी भी किसी भी गुरु ने अपने चरणों में माथा नहीं टिकवाया। सिख जब प्रेम से भरोसे में इतना भर जाता है, वो सीधा चरणों में सिर रखता है, क्योंकि सिख जानता है ये गुरु है जो मेरा जन्म और मरण संवारता है। इसलिए हम गुरु के बलिहार जाते हैं। कल युग में इस गुरु ने 10 अवतार धारण किए। श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, और अपने जीवन काल में जो भी वचन किए, एक एक वचन वाणी का रूप है। इसलिए सिख धर्म का 11वां रूप जागत जोत धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, श्री गुरु नानक देव जी महाराज। जब एक सिख भक्ति से, सिमरन से, वाणी से भरोसा करके जब तप में श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को माथा टेकता है, महसूस करता है ये गुरु नानक है। और गुरु नानक के गुरु के सिख बलिहार जाता है।